देखो, संसार और संसार के बाद इस दुनिया में जो भी चीजें तुम्हें मिली है सब इसी संसार में काम आएगा। हमने सुना है कि एक राजा की 4 पत्नियां थी, चारों अपनी अपनी क्षेत्र में बहुत आगे थी। एक पत्नी थी जो अपनी कार्य करती थी, राजा के साथ कहीं आती जाती नहीं थी, लेकिन अपने कर्म करती रहती थी। जो भी राजा की सेवा है, जो भी राजा का कार्य है, वो करती रहती थी। दूसरी जो पत्नी थी वो राजा के व्यवस्था को देखती थी। जहाँ भी राजा जाता था, जब तैयारी होता था, तो जो सामग्री लेकर जाना है, जो भी राजा के साथ होना चाहिए, वो सारी सेवा सत्कार करती थी। तीसरी जो पत्नी थी राजा की, वो हमेशा राजा के साथ, जब भी कोई दूसरे राज्य में उनका कोई भी कार्य हो तो वो उनके साथ जाती थी, दूसरे राज्य में उनकी शोभा बढ़ाती थी। और चौथी जो पत्नी थी उस राजा की, वो हमेशा राजा के साथ रहती थी, जहां भी राजा जाते थे वहां जाती थी। समय आया, राजा बीमार पड़ा, तो राजा के दरबार के वहां के वैद्य जी कहे कि राजा अब आप नहीं बचेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी और एक काल आ गया है, समय आ गया है। राजा अपनी चौथी पत्नी को बुलाया जो हमेशा साथ रहती थी और कहा कि अब तो समय आ गया है मेरे जाने का, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? मैं जा रहा हूं, अब मेरी मृत्यु हो रही है, क्या वहां तुम मेरे साथ चलेगी? तो उसने कहा नहीं, आपके साथ मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं शमशान तक आपके साथ जा सकती हूं, उससे आगे नहीं, मैं यहीं रहूंगी। राजा अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूछा कि एक बात बताओ, तुम मेरे साथ चलेगी? तुम तो हमेशा जब भी किसी राज्य में कोई बड़ा फंक्शन हो तो तुम मेरे साथ आती थी, हम मेरा ख्याल भी रखती थी। तो उस पत्नी ने कहा, तीसरी ने, कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं इसी राज्य में रहूंगी और मैं इस राज्य के कार्य करूंगी। तब राजा अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि अब मेरा अंत समय आ रहा है और तुम तो मेरी इतनी ख्याल रखी थी, हर काम तुम मेरे साथ करती थी, पूछकर करती थी, क्या मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं आपको दरवाजे तक साथ दे सकती हूं, उसके आगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तब चौथी पत्नी, जो हमेशा अपने कार्य में रहती थी, राजा के सेवा में, लेकिन कभी भी राजा के सामने नहीं आती, कहीं साथ नहीं जाती, उनसे पूछा, तुम चलोगी? तो उसने कहा, आपके बिना मेरा अस्तित्व ही क्या, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां चलेंगे मैं वहीं चलूंगी। मेरे बंधुओं, एक कहानी राजा की नहीं है, एक कहानी हमारी अपनी है। जो चौथी पत्नी है वो हमारा शरीर है, हमेशा साथ रहता है, जहां जाओगे वहां रहेगा, साज सवर कर हर कार्य करता है, हर साथ देता है, लेकिन यह भी साथ नहीं जाएगा, यह शरीर भी यहीं छूट जाएगा, यह यहीं तक रह जाएगा। जो तीसरी पत्नी हमारी सौंदर्यता है, चेहरा है और धन दौलत है। मेरे बंधुओं, यह कितना भी सुंदर शरीर मिला है, कैसे भी हो, लेकिन ये जाएगा नहीं, यह भी साथ नहीं जाएगा, यह यहीं रहेगा। और धन दौलत जो भी कमाए हो, जो तुम रखे हो, सब यहीं का यहीं रहेगा, वह भी साथ नहीं जाएगा। जो दूसरी पत्नी है वो आपके परिवार है, वह भी तेरे हमेशा साथ देंगे, हमेशा हर चीज में आपके साथ रहेंगे, लेकिन बारी आएगी जाने की तो आपको श्मशान तक लेकर जा सकते हैं, शमशान तक लेकर जा सकते हैं। तो मेरे बंधुओं, यह 3 चीज हैं, यहाँ इस जीवन में रख लेना, काम आएगी, लेकिन ये साथ नहीं जाएगी। लेकिन आपका जो कर्म है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका जीवन है, वो कर्मों के फल हमेशा आपके साथ जाएंगे, जो आपकी चौथी पत्नी है। तो एक चीज देख लेना, इस 3 में तुम बढ़ाना, आगे बढ़ना मैं मानता हूं, लेकिन इस चौथे को भी न छोड़ना, अपने पुण्य को बढ़ाते रहना, कारण कि वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वहीं तेरे साथ जाएगा। जय गुरुदेव। तो मेरे बंधुओं, अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ना,